दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का यूज़ हमें दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नोट बैन होने के बाद एक ऑनलाइन शिफ्ट देखने को मिला है ट्रांजैक्शंस में। ई वॉलेट्स का भी यूज़ दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे मेन रीज़न है क्रेडिट कार्ड के मेजर एडवांटेज का, जो है कि यहाँ पे हम एडवांस बाय कर सकते हैं एंड बाद में हम पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ लार्ज डिस्काउंट्स, कैशबैक्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड बायर्स बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बाय करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके बाइंग एक्टिविटीज़, जैसे कि आपकी यूजिंग एक्टिविटीज़ क्या है, उसमें हिडन चार्जेस कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट के वेज क्या है, मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ों पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक तरह का कर्जा है, लोन है, जो हम बैंक से लेते हैं हमारे एक्सपेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए एंड बाद में हम उसे रिपे कर देते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आपका सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर डाउन है, देन उस केस में थोड़ा क्रेडिट कार्ड मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि बैंक को एक एश्योरिटी नहीं मिलेगी कि आप लोन पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आपके पास अगर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब है, देन उस केस में क्या हो जाता है कि बैंक को एश्योरिटी मिल जाती है कि यस, ये पे कर सकता है। सेकेंड है अबाउट द पुअर सिबिल स्कोर। दोस्तों, सिबिल स्कोर हमें क्या दिखाता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या आप पे कर पाओगे, क्या आपने कोई डिफॉल्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें सिबिल स्कोर से या फिर क्रेडिट स्कोर से पता चलती है। दोस्तों, सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो या फिर उसे कैसे मेंटेन कर सकते हो, उसके ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है। आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसकी लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। कुछ कार्ड्स जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल भी होते हैं, जिनमें से कुछ कार्ड्स मंथली चार्जेस लेते हैं, कुछ ईयरली चार्जेस लेते हैं, कुछ दोनों भी चार्जेस लेते हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड्स दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम सभी कार्ड्स में हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें कितना रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा उतने ही पैसे बाद में हमसे वसूल किए जाएंगे दोस्तों। इसलिए चार्जेस जो हमारे ऊपर इम्पोज हो रहे हैं उनको फिगर आउट करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये था एक ओवरव्यू क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि क्या मुझे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसे हम बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, देन आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा आप शॉपिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, देन उससे ज़्यादा आप शॉपिंग कर सकते हो। अकाउंट में जितना पैसा है उसका क्रेडिट कार्ड से कोई रिलेशन नहीं होता है दोस्तों। डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट लिमिट आप शॉपिंग कर सकते हो। एंड अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे कर रहे हो, देन आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर इंप्रूव भी हो जाएगा दोस्तों। एंड इससे क्या होने वाला है कि आगे जाके फ्यूचर में आपको जो भी लोन्स चाहिए होंगे उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। एंड अच्छे सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर से क्या होता है दोस्तों कि बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन भी ऑफर करती है। सेकेंड बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रॉड का चांस नहीं है। मतलब अगर आप इस कार्ड के साथ शॉपिंग करते वक्त चीट किए जा रहे हो, देन आपको किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं भरनी है। जिस कंपनी का वो कार्ड है वो कंपनी यहाँ पे पेनल्टी भर देगी। लेकिन दोस्तों, इस पॉइंट को आपको चेक करना है कि क्या ये कंडीशन उस कंपनी ने प्रोवाइड की है या नहीं की है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे हमें मिल जाता है वो है, आप जितनी ज़्यादा शॉपिंग करोगे उतने ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा कैशबैक आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या ये एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है। फोर्थ जो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है वो है, आपको एक डिटेल स्टेटमेंट मिल जाता है ट्रांजेक्शन्स का, मतलब आपने किस दिन किस वक्त कितने खर्चे किए हैं। एंड इसका बेनिफिट क्या हो जाता है कि दोस्तों आपको आपके बजट को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है दोस्तों। फिफ्थ जो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है वो है कि आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए पैसे मिल जाते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। मतलब आपको कोई भी किसी भी तरह की कैश को कैरी नहीं करना है, ना आपको डेबिट कार्ड को कैरी करना है। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, देन आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, हमेशा ध्यान में ये रखो कि एक्सपेंसेस उतने ही करो जितनी आपकी क्रेडिट की लिमिट है। उसके साथ साथ अदर बेनिफिट जो क्रेडिट कार्ड से हमें मिलते हैं वो है कि आपको कूपन्स मिल जाते हैं, कैशबैक्स ऑफर किए जाते हैं, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अभी हम क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेज या फिर निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो निगेटिव पॉइंट है वो है हिडन चार्जेस के रिलेटेड। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के केस में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो हमको पता नहीं होते। मतलब दोस्तों, जब हम वो डॉक्यूमेंट साइन करने जाते हैं तो बहुत सारे पेजेस वहाँ पे होते हैं एंड बहुत सारी जगह पे साइन करनी होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं दोस्तों। सेकेंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो है पेमेंट टाइम पे ना करने की वजह से। अगर आप दोस्तों टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो, देन आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। थर्ड जो डिसएडवांटेज यहाँ पे है वो है शॉपिंग बियॉन्ड द क्रेडिट लिमिट। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट लिमिट के ऊपर शॉपिंग कर रहे हो, देन आपको उसके एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं विद द इंटरेस्ट ऑन योर बिल। फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो है पासवर्ड के लॉस या फिर क्रेडिट कार्ड के लॉस की वजह से। दोस्तों, अगर ये लॉस हो जाता है पासवर्ड का या फिर क्रेडिट कार्ड का, देन उसका मिसयूज हो सकता है दोस्तों। फिफ्थ जो लॉस है यहाँ पे वो है बाइंग बियॉन्ड द लिमिट। दोस्तों, साइकोलॉजिकली क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की मदद से आप अननेसेसरी चीज़ों को बाय कर देते हो, आपके इनकम को या फिर आपके बजट को कंसिडर ना करते हुए। तो ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे है।
इसलिए दोस्तों जब भी आप क्रेडिट कार्ड बाय करोगे देन उसकी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, उसके डिटेल्स लेना बहुत ज़रूरी है एंड ऐसा कार्ड लेना ज़रूरी है जो आपके लिए वेल सूटेड रहेगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप कार्ड चूज़ करोगे देन ऐसा कार्ड चूज़ करें जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड जिसमें चार्जेस कम हो सकते हैं। दोस्तों लास्ट में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल होता है कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए वो डिसएडवांटेज हो सकता है। इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करने वाले हो। आपने अगर उसको स्मार्टली यूज़ किया देन आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है एंड आपको उसको यूज़ करना चाहिए। एंड आप अगर उसको इम्प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो देन वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है एंड इस केस में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।